कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इंडिया के साथ और अभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात, लेकिन वो एक चीज़ की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। और इस चीज़ को आप लेके आगे बढ़ना कि इंडिया में जो है उन्होंने पनाह दी है और आप यहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, तो अपने, क्योंकि वो तो आपको अपने लोग हैं ना जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, चाहे वो दूसरे मजहब के हैं, लेकिन आपके अपने लोग हैं और अपने लोगों की कदर करनी चाहिए। वो भी साथ शरीक थे इसमें, इस मूवमेंट में, तो उनके साथ इस तरह करना बहुत गलत है। जो ये सब कर रहे हैं उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि वो भी इंसान है और हमारे इस्लाम में भी ये तालीम दी जाती है कि चाहे हिंदू है चाहे काफिर है, कोई भी है उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो सदियों से बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। जितना उन्होंने इस मूवमेंट को बांग्लादेशियों ने सपोर्ट किया, उसने पार्टिसिपेट किया, उतना ही हिंदू कम्युनिटी ने भी उनका साथ दिया। गलत कर रहे हैं वो जो गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इनके साथ हम उनके साथ स्टैंड करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घटा है, वहां पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, उस पर पहली बार पाकिस्तान के युवाओं ने एक सकारात्मक सोच दिखाई है। हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने क्या बोला है, वीडियो सनामजद का है, आइए देखते हैं। मेरा नाम है नोमान मोहम्मद सलीम। नोमान, क्या करते हैं आप? मैं एमफिल कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। और आप? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या कहेंगे, बांग्लादेश से जैसे ही शेख हसीना वाजिद फरार हुई है, वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ख़वातीन के घरों में घुस के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें और घर जलाए जा रहे हैं, 3 मंदिर डिमोलिश कर दिए गए हैं। देखिए, शेख हसीना वाजिद से उन्हें मसला था, वो तो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई। हिंदुओं का क्या कसूर है, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आई थिंक जहाँ तक मूवमेंट की बात की जाए वो सही थी एक हद तक, कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे और जो चीज़ हो रही थी वो शायद गलत थी, क्योंकि एक चीज़ जो 1971 से चलती आ रही थी उनके साथ, जिस कानून पे वो बात कर रहे थे, तो वो सही था। लेकिन अब जहाँ तक बात की जाए हिंदुओं पे अगर इस तरह तशद्दुद करने की, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि सिर्फ पनाह देने की वजह से, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को जाके इंडिया ने पनाह दी, तो इस चीज़ पे सिर्फ अगर आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये बहुत गलत है। क्योंकि मूवमेंट अगर कोई भी हो, दुनिया में जितनी मूवमेंट्स की बात की जाए, जब तक वो पीस की बात करती हैं तो उस मूवमेंट को सही कहा जाता है और वो होनी चाहिए, और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इस तरह की चीज़ों को बहुत इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाने की, तो शायद ये गलत है, और मेरे लिहाज से ये उन्होंने बहुत गलत किया और जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है। और इसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो जिस तरह जितने जो है हिंदू बहुत बड़ी, अगर हम बात करें बेशक मिनॉरिटी में है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बांग्लादेश में रहती है। बिल्कुल उसी तरह बहुत सारे बंगाली जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुसलमान रहते हैं वहाँ पर। सिविल अनरेस्ट जब भी होता है तो इस तरह के सिचुएशन होते हैं। किसी भी मुल्क में इस तरह के मसाइल हो रहे हों या सिविल वार हो, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उस पर शदीद किस्म का प्रेशर आता है। अभी जब जैसी आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, तो बाकी दूसरे स्टूडेंट के भी साथ हो रहा है। तो सिविल जो वार है उनमें ये अनप्रेसिडेंट होता है, और उस पर जाहिर सी बात है इतने बड़े सिविल वार को आप कैसे रोक सकते हैं। तो वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए इस पर, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी हकूक़ हासिल होने चाहिए। जितने बंगाली बांग्लादेशी हैं तो वो वहाँ के हिंदू भी बांग्लादेशी हैं, तो इस पे सोचना चाहिए। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम मुल्क में अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। आर्मी उनकी मिलिट्री इक़्तिदार में आ चुकी है, लेकिन होगा वही जो वहाँ की आवाम चाहेगी। ये हालात संवर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हालात मजीद ख़राब हो रहे हैं। हालात ऑफ कोर्स ख़राब हो रहे हैं। जब भी इस तरह कोई भी, अगर आप कह लें आर्मी या किसी भी इस तरह के इदारे के पास हुकूमत आती है, तो चीज़ें उस तरह से सही से नहीं रहती, क्योंकि जमहूरियत उन्हीं लोगों का काम है जो इसको जानते हैं, जो करना जानते हैं और जो चलाना जानते हैं। ऐसे ही कोई आके जिनका काम है सरहदों की हिफाजत करना, वो इस तरह से आके संभालेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। अगर तलबा की बात की जाए तो उन्होंने हक के लिए क्या किया, लेकिन ये जो अब चीज़ें हो रही हैं इस तरह से हालात और ख़राब हो सकते हैं। और मेरे लिहाज से चीज़ों को अगर सही करना है तो एक प्रॉपर हुकूमत कायम करना पड़ेगी वहाँ पे, वरना मुश्किल। काफ़ी टाइम तक जो है पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की यूथ जो है वो काफ़ी इम्प्रेस थी बांग्लादेश से कि कम ये लोग अपने राइट्स के लिए निकले हैं। लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला, जिस तरह शेख हसीना वाजिद अपना मुल्क छोड़कर भारत रवाना हुई, उनके घर पे जिस तरह धावा बोला गया, उनके घर में लूट मार की गई। एक तो 9 मई का वाकया दोबारा से रिकॉल हो गया, फिर उसके बाद अब जो वहाँ पे कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो गया, 300 ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं। मतलब एक प्रॉपर आप कह लें कि सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हो चुकी हुई है। और क्या ये
कंट्रोल होगी? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आगे क्या होने वाला बांग्लादेश में? हालात अभी अगर बात की जाए जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो हालात कुछ सही जानिब नहीं जा रहे, क्योंकि इफ़ समथिंग हैपन्स लाइक दिस तो फिर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इसमें बाकी भी ममालिक को, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, उनको भी किरदार अपना अदा करना चाहिए बांग्लादेश में जिस तरह के भी हालात हो रहे हैं उनको संवारने के लिए। और बाकी वहाँ पे जब तक हुकूमत कोई एक सही नहीं आती तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। और देखिए, अगर इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, इसमें उस हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है जिन्हें बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है? इस तरह आप देखिए कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग एज अ मुस्लिम नेशन क्या पैगाम दे रहे हैं? ऑलरेडी इस्लामोफोबिया पाया जाता है। जाहिर सी बात है, परेशानी तो होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ के लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि उनके मुल्क के अंदर हो रहा है। क्योंकि उन बंगालियों के साथ ज़्यादती हुई है तो उसके साथ वो खुद पर माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, एक सियासी लीडर थी तो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म थी तो उन्हें पनाह तो देना था उन्होंने, लेकिन उसकी वजह से हिंदुओं पे गुस्सा निकालना बहुत ख़राब बात है। जिस तरह उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ा, लोग जूतियों का हार लेकर ऊपर चढ़ गया, थोड़े लेकर, झाड़ू लेकर ऊपर चढ़ गए। अब आप देखिए कि जो कौम अपने बानी की रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरा ख्याल है वो फिर जिल्लत और रुसवाई का सामना ही करती है। अब आप देखिए कि बांग्लादेश बहुत अरसे तक पाकिस्तान से इकॉनमी वाइज, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज हर सेक्टर में बहुत आगे जा रहा था। उनका टका भी पाकिस्तान करेंसी से ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब इसके बाद उनकी मौशियत कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? मईशत अगर हालात नहीं संभलते तो मईशत तो मेरे ख्याल में नहीं संभलने वाली, क्योंकि पहले हम मसाले देते, जैसे आप बात कर रही हैं कि अभी कुछ तकरीबन 1 या 2 साल पहले की बात की जाए तो इवन इंडिया से बेहतर इकोनॉमी थी बांग्लादेश की और 80 अराउंड उनका डॉलर था। अभी पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो अराउंड 250 या 300 के करीब चल रहा है। तो जहाँ पे इतना मतलब अगर चीज़ें अच्छी थी और यकदम से, क्योंकि चीज़ें जब भी ख़राब होती हैं तो किसी इंतशार की वजह से, इंतहा पसंदी की वजह से, और जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे होती हैं। और अगर और देखिए, अभी हम बात करें तो इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल, और लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि उन्होंने एक वज़ीर-ए-आज़म को पनाह दी है, इस चीज़ पे मुझे नहीं लगता कि चीज़ें ख़राब होनी चाहिए। और बांग्लादेश के मेरे ख्याल में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इंडिया के साथ और अभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात, लेकिन वो एक चीज़ की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। और इस चीज़ को आप लेके आगे बढ़ना कि इंडिया में जो है उन्होंने पनाह दी है और आप यहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, तो अपने, क्योंकि वो तो आपको अपने लोग हैं ना जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, चाहे वो दूसरे मज़हब के हैं, लेकिन आपके अपने लोग हैं और अपने लोगों की कदर करनी चाहिए। वो भी साथ शरीक थे इसमें, इस मूवमेंट में, तो उनके साथ इस तरह करना बहुत गलत है। और कोई भी चीज़ इंतहा पे लेके नहीं जानी चाहिए। जब तक मयाना रवि का आप इजहार करते हैं और इख्तियार करते हैं तो फिर चीज़ें सही रहती हैं मेरे ख्याल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली असगर। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं निबोश के। अच्छा, आपको पता है बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जैसे ही उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश को छोड़कर भारत रवाना हुई, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर दंगे फसाद शुरू हो गए। 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं और शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ख़वातीन को जो है वो उनके रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी की दुकानें लूटी जा रही हैं, घरों को आग लगाई जा रही है, 3 से ज़्यादा मंदिर जो है डिमोलिश कर दिए गए हैं। शेख हसीना वाजिद से बंगालियों का मसला था, वो तो चली गई, अब इस हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है? उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखा जाए तो इंसानियत के खिलाफ ये गलत बात है। उनको चाहिए कि अपने हिंदू भाइयों को सपोर्ट करें। एज ए इंसान के हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। उनके हुकूमत को अगली एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि इनके साथ हकूक में के साथ दें। और हमारा तो यही है कि उनको अच्छी तरबियत और जो ये सब कर रहे हैं उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि वो भी इंसान है और हमारे इस्लाम में भी ये तालीम दी जाती है कि चाहे हिंदू है चाहे काफिर है, कोई भी है, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो सदियों से बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। जितना उन्होंने इस मूवमेंट को बांग्लादेशियों ने सपोर्ट किया, उसने पार्टिसिपेट किया, उतना ही हिंदू कम्युनिटी ने भी उनका साथ दिया। गलत कर रहे हैं वो जो कर गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इनके साथ हम उनके साथ स्टैंड करते हैं और इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट में फुल आवाज़ उठाएंगे। सोशल मीडिया पर भी, वैसे भी जो हमारे हक में हो सके हम पाकिस्तानी उनके साथ स्टैंड करते हैं। कि बांग्लादेश की मसाजिद के अंदर वहाँ के मुसलमान ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उनको बचाया जाए, इन हालात से उन्हें बचाया जाए, क्योंकि उनके साथ बड़ा बुरा किया जा रहा है वहाँ पे। इनके खिलाफ हुकूमत को जाए, जो ग्रुपिज्म बनी हुई है उनकी, जो हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ इतने ज़्यादा दंगे फसाद कर रहे हैं, उनको तो अव्वल खात्मा किया जाए।
सारा कुछ उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। जैसे हर जगह पे अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वैसे बांग्लादेश में भी कुछ अच्छे इंसान हैं। उनको भी चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं और जो बुरे काम कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनके मंदिरों को जला रहे हैं, उनको रोकना चाहिए और उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए कितने बंगाली ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। अगर हिंदुओं की तरफ से यानी हिंदुस्तान की तरफ से रिएक्शन आया तो फिर हम कहेंगे हिंदू तो वैसे ही एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम है। बेशक ऐसी बात है। अगर हम ऐसे करेंगे, अगर बांग्लादेशी मुसलमान ऐसे करेंगे तो फिर कल को इंडिया के हिंदू भी मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिसमें मुसलमान रहते हैं, अगर वो हरकत में आ गए तो वो फिर काफ़ी नुकसान होगा मुसलमानों का भी, हिंदुओं का। इसलिए हमें सपोर्ट करना चाहिए हिंदुओं को और उन लोगों को रोकना चाहिए जो उन पे जुल्म कर रहे हैं। देखा दोस्तों, पाकिस्तान के युवाओं की सोच कितनी अच्छी और सकारात्मक सोच है, जिन्होंने पहली बार मैंने सुना है पाकिस्तान के ऐसे लोगों की ये बातें जो हिंदुओं के प्रति इतनी अच्छी सोच रखते हैं। शायद पढ़े लिखे होंगे और युवाओं की सोच, शिक्षित युवाओं की सोच वास्तव में ही पाकिस्तान में बदल रही है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए इन्होंने जो कुछ बोला है वो बहुत दिल को खुश करने वाली बात है, दिल को छू लेने वाली बात है। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो इन्होंने ये मानवता दिखाई है, हिंदुओं के पक्ष में इन्होंने जो बयान दिए हैं, जो कुछ बोला है, वो काबिल तारीफ़। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए इतनी कम है। ऐसी ही सोच अगर सारे पाकिस्तान की होती तो ये लड़ाई झगड़ा क्यों होता, ये अमन चैन पड़ोस में होता, सारे लोग खुशी होते, सारी आवाम खुश होती। ये मारा मारी ये सब कुछ नहीं होता। और ऐसी ही सोच अगर पाकिस्तानियों की बनी रही तो आने वाले दिनों में हो सकता है पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। यूँ तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है यूएन तक इसकी खबर पहुंच चुकी है, लेकिन पाकिस्तानियों की इस सोच के हम कायल हैं। उनके लिए एक दुआ तो दिल से निकलती है। ऐसी ही सोच अगर पाकिस्तान की रही, मानवता के प्रति अत्याचार कहीं भी हो दुनिया में, इंसान पर इंसानियत इंसान की अगर कायम रहती है तो ये दिल को छू लेने वाली बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। इसी सोच के साथ कोई भी कौम आगे बढ़ जाती है और छिछरी सोच जिनकी होती है वो पीछे खिसक जाते हैं। ऐसा ही बांग्लादेश में जो आजकल चल रहा है, हिंदुओं की वहाँ घर जलाए गए, उनको मारा गया, उनकी बहन और बेटियों के साथ रेप किए गए, तो उसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। पाकिस्तानियों ने उनकी निंदा करके हमारा भी दिल जीत लिया है। ऐसी सोच के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और आगे भी दुआ करते हैं कि ऐसे ही सोच को वो बनाए रखें मानवता के लिए। धर्म को अलग रखते हैं लेकिन मानवता के लिए तो यही सोच बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।